पाकिस्तान तो कंगाल, फिर आतंकियों के पास पैसे कहां से आ रहे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी खस्ता हाल है कि वह कई देशों में अपने स्टाफ को 3 महीने से सैलरी तक नहीं दे पा रहा। महंगाई आसमान पर है, कर्ज का ब्याज चुकाने तक के पैसे नहीं है, देश के डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर वहां कुछ फल फूल रहा है तो वह है आतंकवाद। पाकिस्तान में आतंकवाद, टेरर फंडिंग, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर कहीं कोई आंच नहीं आई है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी के शहीद होने के बाद रक्षा प्रतिष्ठानों के अधिकारियों का भी कहना था कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचा पहले की तरह बना हुआ है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई खुलकर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की मदद कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान तो कंगाल है, तो फिर आतंकियों को देने के लिए उनके पास पैसे कहां से आते हैं। टेरर फंडिंग का स्रोत क्या है, आइए समझते हैं। पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी आईएसआई ड्रग तस्करी खुद करती है। वह ड्रग तस्करी के जरिए आतंकियों के पास पैसा पहुंचाने में भी मदद करती है। यह ड्रग्स अफगानिस्तान से लाई जाती है और फिर दुनिया में, खासकर भारत में, इस ड्रग्स को सप्लाई करके इसका प्रॉफिट जम्मू कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट में टेरर फंडिंग के लिए किया जाता रहा है। नारकोटिक्स और टेररिज्म का गठजोड़ ऐसा है कि इसमें एक नया टर्म नार्को टेररिज्म को जन्म दिया है। यह टेरर फाइनेंसिंग का सबसे पुराना और प्रमुख स्रोत है। नार्को टेररिज्म काफी समय से पाकिस्तान का एक बड़ा हथियार रहा है। सैन्य तानाशाह जियाउल हक के दौर से यह चलता आ रहा है। जियाउल हक ने ही यह व्यवस्था की थी कि ड्रग तस्करी से होने वाली काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा कश्मीर में जिहादियों और आतंकी गतिविधियों के लिए दिया जाता रहे। जियाउल हक की मौत के बाद भी यह सिलसिला चलता आ रहा है। पाकिस्तानी आईएसआई खुद के फंड से जम्मू कश्मीर में व भारत में आतंक फैलाने के लिए सालाना 70 से 80 अरब डॉलर यानी 500 से 600 करोड़ रुपए की फंडिंग करती है। दूसरा टेरर फंडिंग का स्रोत है चंदा। चंदे के तौर पर स्थानीय स्तर पर फंडिंग होती है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पास जो पैसा आता है उसका एक छोटा सा हिस्सा स्थानीय स्तर पर चंदे के रूप में मिलता है, परंतु धारा 370 हटने के बाद अब यह ना के बराबर है। आतंकियों के खौफ की वजह से भी लोग इस तरह के चंदा देने के लिए मजबूर थे। कई बार कुछ दूसरे कामों के लिए भी इस तरह के चंदा जुटाया जाते थे और इसका प्रयोग आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए होता था। आतंकवादी फंडिंग के लिए तीसरा स्रोत रहा है फिरौती का और जबरन वसूली का। यह जबरन वसूली कभी आतंकियों के फंडिंग का एक बहुत बड़ा स्रोत हुआ करती थी। बिजनेसमैन, दुकानदार, सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार और आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्तियों को आतंकी फिरौती के लिए अपना शिकार बनाते थे और इनसे जबरन वसूली से जो पैसे मिलते थे उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए होता था। कश्मीर के कुछ कारोबारी तो खुलकर टेरर फंडिंग भी किया करते थे। चौथा स्रोत इनका रहा है चैरिटी के नाम पर टेरर फंडिंग। कश्मीर के सक्रिय आतंकियों को कई सारे इस्लामिक चैरिटी और कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों से भी पैसा मिलता है। पाकिस्तान में मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित कुख्यात आतंकी समाज सेवा और वेलफेयर के नाम पर खुलेआम पैसा जुटाते हैं और इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए करते रहे हैं। आतंकवादी फंडिंग के लिए पांचवा स्रोत रहा है हवाला। हवाला गैर कानूनी है, लेकिन इसके जरिए पैदा होने वाली ब्लैक मनी का एक बड़ा हिस्सा आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग में इस्तेमाल होता रहा है। भारत और दूसरे एशियाई देशों में हवाला का वैध कारोबार काफी समय से वजूद में है। भारत में इसे हवाला, पाकिस्तान में इसे हुंडी और चीन में फेई कियान जैसे नामों से जाना जाता है। हवाला बैंकों के समानांतर चलने वाला एक अंडरग्राउंड सिस्टम है। इसमें सिर्फ एक फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज के जरिए पैसे को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर किया जा सकता है। पैसे का स्रोत क्या है, भेजने वाला कौन है, पाने वाला कौन है, किस उद्देश्य से
से पैसा भेजा गया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को इसका कहीं कोई सबूत नहीं मिलता। हवाला के अवैध कारोबार से जुड़े कई डीलरों ने जम्मू कश्मीर में थोक या खुदरा कारोबार को तो फ्रंट के तौर पर रखा ताकि वह आतंकियों को पैसे डाइवर्ट कर सके। हालांकि देखा जाए तो भारत ने टेरर फंडिंग को तोड़ने के लिए बहुत कुछ किया है। सरकारी संस्था ईडी और एनआईए ने इन फंडिंग के ऊपर काफी हद तक रोक लगा रखी है। अपने प्रयासों में वह काफी हद तक सफल भी दिख रही है। नकली नोटों के जरिए भी इन आतंकियों को फंडिंग होती थी। भारत सरकार द्वारा नोटबंदी के बाद इन आतंकियों की कमर भी टूटी है और आतंकवाद परस्त पाकिस्तान की कमर और अर्थव्यवस्था भी टूटी है।